Point number 1. Potential energy of a body at any point with respect to a reference is defined as the work done against gravity in moving the body from reference to point of concern। कितना सिंपल है, जो डेफिनेशन था ये कोई बड़ी चीज बताने की जरूरत नहीं। अगर हम कहेंगे ये कोई एक रेफरेंस पॉइंट हुआ, यहाँ पे कोई एक मास है m, कहाँ पे, यहां से h1 हाइट में पोजीशन A में कोई मास m रखा हुआ है, या फिर यहां से h2 नीचे कोई दूसरे मास रखा हुआ है पोजीशन B पे से, उसका भी मास m है। तो A पोटेंशियल एनर्जी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। तो चलो ना ये मास को यहां से लेके जाएं, कितना फोर्स लगा के उठाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। इस मास को यहां से उठाने के लिए क्या फोर्स चाहिए, आप mg लगाओगे उठेगा, 2mg लगाओगे उठेगा, 10mg लगाओगे उठेगा, कुछ भी फोर्स लगा के उठाओ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब ये यहां से यहां तक उठेगा, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी देखना है। जब इसको उठा के ले रहे थे, रास्ते में इसके ऊपर mg फोर्स आ रहा था और वर्क वाज डन अगेंस्ट mg, क्योंकि आप ऊपर ले रहे थे। कितना वर्क हुआ अगेंस्ट mg, mg h1, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट A। एट B अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो मास को वही रेफरेंस से यहां तक लेके आएंगे, बट जब लेके आ रहे थे mg नीचे की तरफ था, आप ऐसे लेके आ रहे थे, वर्क वाज डन बाय ग्रेविटी। कितना वर्क डन हुआ, mgh2। लेकिन हाउ योर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर mgh2 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस mgh2, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट। तो क्या पता चला, 10 above reference potential energy is positive, below reference potential energy is negative। तो पोटेंशियल कोई एनर्जी कोई बॉडी का फिक्स नहीं है। मैं पूछूं आपको ये मास m है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, आप कहोगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर पॉजिटिव, with respect to roof negative. Unless until I specify the reference, you cannot say the relative potential energy। ये सबको relative potential energy कहते हैं। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं होता है, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। रिलेटिव मतलब दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू दिस रेफरेंस, ठीक है, फाइन। तो दो आइडिया मिले हमें, above the reference mgh, below the reference mg, above the reference it is taken positive, below the reference it is negative। अच्छा ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हुआ, हम बार बार बोल रहे हैं कि इट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, इसमें वो h क्या है, कोई भी बोल देगा हाइट, हाँ ठीक है, आपका जो बोल रहे हो सही है,
बट वो कहां से आया? इन कैलकुलेटिंग द वार्डन। वार्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सपोज कोई डंडा ऐसा पड़ा हुआ था, आप इस डंडे को क्या किए, ये एंड को फिक्स रखते हुए इसको ऊपर उठा दिए यहां तक। सम वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, है कि नहीं? उठाना पड़ा भाई। कितना वर्क हुआ? इट इज एफ डॉट एस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स। एफ डॉट एस में एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कहां पर एक फोर्स आ रहा था? द फोर्स वाज कमिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना? तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो इट इज एच। समझ में आया क्या? हमको समझ में आना चाहिए इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को mgh, h is vertical height of सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर है, दूसरे फील्ड में वो अलग है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम रेफरेंस, मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूं। इट इज द वार्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वार्डन अगेंस्ट ग्रेविटी मींस ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पॉइंट में आ रहा था उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से पॉइंट में आ रहा था? वो आ रहा था एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना? तो हम क्या कहेंगे? अभी अगर आपको पूछा गया तो कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक डंडा है, डंडे को यहां पर मास इसका m, लेंथ इसका l, और इसको ऐसे बांध दिया गया है, डंडा खड़ा है। पूछा है बताओ पोटेंशियल एनर्जी, तो एग्जांपल में क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार इज mgh, और h का वैल्यू क्या ले लेंगे? h का वैल्यू ले लेंगे ये कितना? L/2, क्योंकि ये पूरा L है तो ये L/2 है, ये थीटा है तो L/2 sin थीटा, इट इज L/2 sin थीटा। तो इस डंडे का पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg L/2 sin थीटा। समझ में आ रहा है? तो mgh वाला एक्सप्रेशन में h इज वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द रेफरेंस। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन इन फॉलोइंग फिगर। with respect to ground, bit number 2, with respect to table top, ठीक है। क्या दिया गया है? फिगर एक चेन रखा है ऐसे, क्या हाइट का है ये? चलो मानते हैं L हाइट का है, चेन रखा है, चेन का मास m है, लेंथ L/2 है, क्या दिया है? ये L/2 है, ये L/2 है, मास इसका m है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेन का क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। विथ रिस्पेक्ट टू टेबल टॉप क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वी वांट टू सी। ध्यान रहे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास एट एनी पोजीशन is equal to mgh, where h is vertical height of center of gravity from the point of reference। ठीक है, अगर हमें ये चीजें समझ में आ गया है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन किसका? बिट नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो ये चेन को थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC। सिंपल है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा ठीक है, AB का पोटेंशियल एनर्जी, AB का मास m/2, क्योंकि लेंथ दिया है L/2, क्योंकि लेंथ दिया है L/2, मास हो गया m/2। G हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं कहीं होगा, ग्राउंड से कितना हाइट में है? L हाइट में है,
पता चल गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बीसी क्या है, मास m/2 g, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यहाँ, ये हाइट। और अगर ये पूरा चीज है l/2 तो ये आधा होगा l/4, ये होगा l/4, है कि नहीं। अगर ये l/4 हो गया, पूरा हाइट है आपका, पूरा हाइट है आपका l, ये l/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3l/4, है कि नहीं। तो हम कहेंगे m/2 gh, h is 3l/4। सिंप्लीफाई करिए, 3mgl/8 and 4mgl/8, it is 7mgl/8। अच्छा, with respect to tabletop, with respect to tabletop, टेबलटॉप को अगर रेफरेंस ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC, है कि नहीं। AB तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेबल टॉप से कितना है, अरे वो तो टेबल के ऊपर ही रखा है तो 0 हो गया ना, H उसके लिए 0 है, BC के लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, mgh, H मतलब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन ये तो रेफरेंस से नीचे है, कितना नीचे, l/4, क्या लिखेंगे, -l/4, हाइट कितना है, -l/4, इनफैक्ट डेप्थ में है ना, तो कितना हो गया, -mgl/8 इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो सेम बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेबल टॉप इज -mgl/8, with respect to ground is 7mgl/8। समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. When you move in opposite direction of gravitational force, means upward, potential energy will be increased because work is done against gravity. If you move in the direction of gravitational force, मतलब downward, work is done by gravity, potential energy decrease. So there may be a change in potential energy when a body moves from one position to other. तो आप क्या कहोगे, loss in potential energy is equal to work done by gravity, gain in potential energy is equal to work done against ग्रेविटी। ये चीज हमें दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साथ साथ ये भी बैठ जाना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज कोई मास, ये मास m है और ये मान लो कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लिया गया, मास यहाँ पे था, ग्राउंड से था, यहाँ पर लिया गया, कितना ऊपर लिया गया, 10 मीटर। आई हैव टेकन इट 10 मीटर अप। थोड़ा समझो, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ कि लॉस हुआ, तो क्या कहेंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mg10। किसको ले रहे हैं, मान लो हम ग्राउंड को रेफरेंस ले रहे हैं। इनिशियली क्या पोटेंशियल एनर्जी था, 0, सो इट इज mg10। ठीक है, केस बदल देते हैं। आई टेक रेफरेंस हियर, ये यहां से 4 मीटर है, यहां से 6 मीटर है। नाउ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, अगेन फॉर्मूला क्या रहेगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली क्या है, 4 मीटर हाइट में है रेफरेंस से, mg4 माइनस इनिशियली क्या था, 6 मीटर नीचे था, माइनस mg6। Are you getting? So what you find? It is coming mg10.
वही मैं बताना चाहता हूं कि क्या द चेंज गेन इन पोटेंशियल एनर्जीज वर डन अगेंस्ट ग्रेविटी। उठा के लेते वक्त अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क हुआ, mg फोर्स के अगेंस्ट में 10 मीटर खींच के लिए हो, वर डन तो mg 10 होना ही है। So most important thing you must remember here is though potential energy is given by with respect to the reference, but change in potential energy does not take any fixed reference। किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो। क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस चेंज। फिजिक्स का बहुत मिस्ट्री है भाई, थोड़ा इस चीजों को समझोगे तो मजा आएगा, नहीं समझोगे तो पूरा बेकार। पहले भी हम लोग देखें मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड। आगे चल के देखेंगे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्पीड, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड स्पीड। Potential energy depends upon the reference. Change in potential energy does not depend upon the reference because it is the work done against or by gravity। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट अभी हम लोग देखे, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा हजम करने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर कोई एक चेन रखा था, ऐसे 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 ऐसे, चलो मानते हैं कि ये L/3 वाला हिस्सा है जो झूल रहा है, ये 2L/3 वाला हिस्सा है। ठीक है, और इसका मास m है। If the chain slips out of table, prove that loss in potential energy is equal to work done by gravity। हमें अभी दोनों निकालना आता है, by gravity, ये हमें प्रूफ करना है। हमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आपको याद है, लास्ट क्लास किए थे। वर्क डन बाय ग्रेविटी सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स mg/3, जब पूरा फिसल के निकल आया फोर्स mg, मीन फोर्स बाय 2, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2L/3, कितना फिसला 2L/3, है ना। ये हो गया हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। थोड़ा मारपीट करके इसको सीधा करो, क्या हो गया 3mg/4, और ये कितना हो गया 3mg/4, ये हो गया 3mg/2, 3 भी गया mgl/2। ऐसा है क्या, विश्वास तो नहीं हो रहा। इज इट कमिंग लाइक दिस? नो, समथिंग रॉन्ग। 2mg mg 3mg, 3 को खा गया, और 2mgl/2। This is the work done by gravity. Now let us find out the loss in potential energy। कैसे निकालते हैं, शुरू में कितना था, बाद में कितना था। अच्छा, तो किसको रेफरेंस लेंगे? अरे हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, किसी को भी रेफरेंस ले लो, ग्राउंड को ले लो, टेबल को ले लो, छत को ले लो। आई टेक दिस एज रेफरेंस, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए किसी भी पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, AB का और BC का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC, कितना हुआ AB का। टेबल को ही रेफरेंस लिए तो AB का गया 0, BC का पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नीचे है, रेफरेंस से नीचे है। तो क्या लिखेंगे, माइनस m, क्या मास है इसका m/3 g, h क्या लेंगे, h इज ये डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो कितना लेंगे L/6, कमिंग आउट टू बी -mgl/18।
हाँ ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब? जब वो फिसल चुका है। नाउ यू सी इट इज ऑन द वे ऑफ फिसलिंग। क्या मास है? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे ही है, तो नेगेटिव। मास पूरा है m g। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना नीचे है? L/2। अच्छा, तो पहले इतना था, अब इतना है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इनिशियली कितना था, अब कितना बचा? इनिशियली था -mgl/18 माइनस mgl/2। समझ में आ रहा है क्या? अगर मेरा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ नहीं है तो ये L/3 था, सॉरी, ये कितना चल रहा था? L/3। तो यहाँ पर कैसे लिख दिया हम? mg/2। इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? mg/3, सॉरी mg/3। तो ये हो गया 3mg। इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स mg/3, जब ऐसे हो गया तब mg। तो क्या हो गया? 3mg plus mg, 4mg/6। इट इज 4mg/6 इंटू 2L/3। सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 3/4mgL/9। वही मैं देख रहा हूं क्यों ऐसे हो रहा है। अब देखिए, माइनस करिए तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस mgL/2, दैट इज 1/2 माइनस 1/18, है ना? एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 4mgL/9। देखो, you clearly see work done by gravity is equal to loss in potential energy. Work done by gravity is equal to loss in potential energy. क्या दिया है यहाँ पर? कोई एक बार है, इस बार को आपने जमीन पे गाड़ दिया L/4, मास m है, टोटल लेंथ L है। पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। कितना सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय mgh। h इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबोव रेफरेंस। यहाँ पर रेफरेंस क्या लिया गया है? ग्राउंड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? L/2 में है। अगर ये L/4 हुआ तो ये L/2 में होगा, बीच में होगा। तो ये अगर L/2 हुआ तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा अनदर L/4, है ना? तो हम कहेंगे इट इज mgL/4। सॉल्यूशन खत्म। दूसरा है, पहले चेन का लेंथ देख लेते हैं। ये लेंथ कितना है? ऐसा कोई चेन रखा गया है, दिया है कि टोटल मास 36 kg है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, होल ओवर इज 13। तो 18 मीटर का चेन है। 18 मीटर चेन हैज मास 36 kg। अच्छा ठीक है, ये ए है, ये बी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी। कितना सिंपल है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हैं, ये है रेफरेंस हमारा। तो ए बी का मास कितना है? 13 मीटर। 18 मीटर का 36 kg। 1 मीटर चेन हैज मास कितना? 2 kg। अच्छा, ये 2 kg है, 2 kg है, तो ये 13 मीटर है। 13 मीटर का कितना होगा? 26 kg। mgh 26 gh। h मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट। हाँ, मतलब ये आधे में है ना, तो 5 का आधा और 5/2, ये होगा 5/2। सिमिलर टू ट्रायंगल, ये आधा है पूरा का, ये आधा है पूरा का, तो ये आधा होगा इसका, इंटू 5/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बीसी। हाँ, अब ये बीसी क्या है? बीसी का मास कितना है? 5 मीटर मतलब 10 kg। 10 kg है तो 10 g, और हाइट कितना होगा? 5/2, क्योंकि पूरा 5 मीटर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा।
सिंप्लीफाई करिए 13 इंटू 5 65 इंटू जी 650 प्लस 250 इज इक्वल टू 900 जूल्स। कितना सिंपल है कि नहीं? एमजीएच करना है बस, और क्या करना है।